नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में तुलसी पूजन का बहुत विशेष महत्व होता है। तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को बेहद प्रिय है और तुलसी के बिना भगवान की पूजा पूर्ण ही नहीं होती। तुलसी के बिना भगवान को भोग एकादशी जैसे व्रत में तुलसी के विशेष नियमों का पालन किया जाता है। तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को मात्र एक दल तुलसी का अगर हम अर्पित कर दें तो भगवान की कृपा सहज में प्राप्त हो जाती है। जिस घर के आंगन में तुलसी का वास होता है वहाँ उस घर में कभी भी नकारात्मक या बुरी शक्तियों का प्रवेश हो ही नहीं सकता। जिस घर में तुलसी की नियमित रूप से विधि पूर्वक पूजा आराधना की जाती है, सेवा की जाती है, ऐसे स्थान को माता लक्ष्मी कभी भी त्याग कर नहीं जाती। ऐसे घरों में सदैव सुख संपदा बनी रहती है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ तुलसी पूजन से संबंधित एक बहुत ही सुंदर और सरल सा उपाय शेयर करने वाली हूँ, जिसे यदि आप किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार से आरंभ करते हैं और नियमित रूप से प्रत्येक गुरुवार को यदि आप इस उपाय को करते हैं तो इसके प्रभाव से आपके घर में स्थायी रूप से संपदा इससे आपके घर में स्थायी रूप से माता लक्ष्मी का वास होगा। इस उपाय के प्रभाव से धन में वृद्धि होती है तथा जो भी धन आपके घर में आता है उसमें बरकत होती है। सांसारिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम सभी दिन रात मेहनत करते हैं और दिन रात मेहनत करने के बाद जो धन हमारे घर में आता है वह धन अगर व्यर्थ की चीज़ों में खर्च हो जाता है, जो हमारे सोचे हुए कार्य है उसमें खर्च नहीं होता है, सोचे हुए कार्य यूं ही रह जाते हैं और धन आते आते ही रुक नहीं पाता, व्यर्थ में खर्च हो जाता है। मेहनत के बाद भी पैसों की किल्लत यदि घर में है तो ऐसे में घर का एक एक सदस्य बहुत ही परेशानियों का सामना करता है। तो ऐसे में घर में जो भी धन आता है इसमें बरकत होना बहुत ही आवश्यक है और इसके लिए आवश्यक है कि माता लक्ष्मी की कृपा हमारे घर परिवार पर बनी रहे। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम हर संभव प्रयास करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि एक छोटा सा कार्य हफ्ते में एक बार यदि आप कर लेते हैं तो इसके प्रभाव से माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर, आपके पूरे घर परिवार पर बनी रहती है। माता लक्ष्मी संग श्री हरि की कृपा भी सदैव ऐसे परिवार पर बनी रहती है। ऐसे में परिवार में कोई भी अनिष्ट नहीं होता, किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता। अगर संकट आता भी है तो व्यक्ति धीरे धीरे तो भगवान की कृपा से आप बहुत जल्द इन संकटों से निकल जाते हैं, बाहर निकल आते हैं। तो आपको करना क्या है, देखिए, तुलसी माता का पूजन हम सभी करते हैं और बस हफ्ते में एक दिन, वो है रविवार। इस दिन माता को जल नहीं चढ़ाया जाता, ना ही तुलसी में दिया लगाया जाता है। इसके अलावा प्रत्येक दिन हम सभी तुलसी की पूजा करते हैं, लेकिन गुरुवार को विशेष रूप से तुलसी माता की पूजा आपको करनी है। प्रतिदिन हम तुलसी माता को जल देकर, पुष्प और धूप दीप दिखाकर उनकी पूजा करते हैं और परिक्रमा करते हैं। तो ऐसे में माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव व्यक्ति पर बनी रहती है। शाम के वक्त घी का दीपक यदि तुलसी जी के समक्ष लगाकर ओम नमो भगवते मंत्र का जाप कर लिया जाए तो इससे तुलसी माता के संग संग माता लक्ष्मी की भी कृपा हम पर बनी रहती है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आपको पूरे हफ्ते रविवार छोड़कर माता की सेवा करनी है, लेकिन इसमें गुरुवार के दिन विशेष रूप से, या यूँ कहें कि थोड़ी सी विशेष या अलग विधि से माता की पूजा करनी है। आप गुरुवार को प्रातःकाल जल्दी उठिए, उठने के बाद स्नान इत्यादि करके, जो भी आपकी घर की साफ़ सफाई है करके स्नान कीजिए। स्नान करने के पश्चात सबसे पहले तो सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। इसके बाद तुलसी जी की पूजा करेंगे। तुलसी जी की पूजा की विधि वही रहेगी जो आप प्रतिदिन करते हैं। तुलसी जी को जल चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, सुगंधित धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। लेकिन आज के दिन, क्योंकि गुरुवार है, तो आज के दिन खास में क्या करना है, आप गाय के कच्चे दूध का बंदोबस्त करके रख लें। अब दूध कितना लेना है आपको, बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि 1 लोटा या फिर आधा लोटा या 1 ग्लास लेना है, बिल्कुल ऐसा नहीं। 2 चम्मच गाय के दूध की व्यवस्था करके आप पहले से रख लेंगे।
गुरुवार के दिन जब आप तुलसी जी की पूजा करेंगे, पहले तो तुलसी की जो आपके तुलसी की बेदी है उसे अच्छे से पहले साफ़ कर ले, ठीक है। जो बासी फूल वगैरह है उन्हें हटा ले। इसके बाद पहले गाय का कच्चा दूध से आप तुलसी जी को सींचिएगा। इसके बाद शुद्ध जल तुलसी जी को चढ़ाने के बाद फिर आप पुष्प, धूप, दीप इत्यादि दिखाकर तुलसी जी को प्रणाम करें और तुलसी की परिक्रमा करें। इस विधि से अगर आप प्रत्येक गुरुवार को तुलसी जी की परिक्रमा जब आप करें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिएगा और फिर तुलसी जी से माटी निकाल कर, यानी कि जिस मिट्टी पर आपने तुलसी लगाया है वहाँ से मिट्टी लेकर इसका तिलक आप अपने मस्तक पर धारण करें। इस विधि से आपको प्रातःकाल की पूजा करनी है। शाम को एक घी का दीपक जिसमें गोल बाती का आप प्रयोग करेंगे, यह तुलसी जी के समक्ष लगाइए और इन्हें प्रणाम कीजिए। विश्वास मानिए, यदि आप मात्र इतना सा कार्य प्रत्येक गुरुवार को नियम बनाकर करना आरंभ कर देते हैं तो आपके घर परिवार की जो धन वैभव है, सुख संपदा है, वह बढ़ती चली जाएगी। आपके घर में माता लक्ष्मी संग श्री हरि विष्णु का वास होगा। इनकी कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहेगी। इस उपाय को आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार से आरंभ कर सकते हैं। इतना सा कार्य तो आप अवश्य कर सकते हैं। हफ्ते में एक दिन आपको बहुत कुछ नहीं करना है। जो नॉर्मली आप तुलसी जी की सेवा करते हैं वही करना है। बस गाय का कच्चा दूध कुछ बूंद 1 चम्मच 2 चम्मच आपको तुलसी जी में अर्पित करना है। तुलसी माता की सेवा खास करके महिलाएं ज़्यादा करती हैं क्योंकि वह गृह स्वामिनी होती है। आपके द्वारा किए गए तुलसी पूजन से पूरे घर के सदस्यों को सुख शांति मिलती है। तो गुरुवार के दिन करने वाला यह छोटा सा उपाय है, इसे अवश्य कीजिएगा। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि तुलसी जी की सेवा में सबसे महत्वपूर्ण है कि उनके आसपास कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। चप्पल, जूते, कूड़ा करकट ना जमा करें, पवित्रता बनाए रखें। तो आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।